पार्क में आ गई हूँ। फ्रेंड्स, विशु की जो डेट शीट आ गई है, अभी अभी उन्होंने देखा है। 24 तारीख से 24 फरवरी से इनके एग्ज़ाम शुरू हुए। इस बार मैंने कुछ भी नहीं पूछा है, इन्होंने अपने आप पढ़ाई करी है। चाहती भी नहीं थी कि मैं इनसे कुछ पूछूं। तो फ्रेंड्स, मैं इधर से निकल रही हूँ, तो मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, अच्छी बात है, बड़े भी हो गए हैं, ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पढ़ाई उन्हीं को करनी है। मेरा साइंस सब्जेक्ट नहीं था, नहीं मैं इनको खुद ही पढ़ाती। साइंस नहीं होने की वजह से मैं बहुत पछताई हूँ। फ्रेंड्स, मैं जो मंदिर से पूजा कराई हूँ, सुबह झाड़ू पोछा कर लिया, सुबह वॉक भी कराई थी, सुबह 4 बजे करीब वॉक करके आई थी उसके बाद। लेकिन फिर भी आज मुझे देर हो गई, पता नहीं किस वजह से देर हो गई। इसके बाद मैं पूजा करके अभी आ रही हूँ, चाय पी रही हूँ। ये आप लोग भी चाय पीजिए। ये विशु की चाय रखी हुई है, देखिए। विशु अभी पढ़ रहे थे, ये उधर कहीं गए हैं, अभी आ रहे होंगे। आज इनका एग्ज़ाम है और इनकी डेट शीट भी आ गई है। अब जो है देखिए ये क्या करते हैं, अगर थोड़ा बहुत सुनाएंगे मुझे तो ठीक है, नहीं सुनाएंगे तो ठीक है। बस इंटर के बच्चों को सुनाते नहीं, शर्म भी इनको बहुत ज़्यादा आती है। कहते हैं मम्मा फिर आप मुझसे पूछती हो, फिर सबसे कहती हो। मैं पूछती हूँ हर एक चीज़ बच्चों से। तो जो आदमी जो काम करेगा वो चीज़ बताएगा ही। बच्चों को शर्म आती है इन सब चीज़ों से, समझ में नहीं आता। बच्चे बड़े हो जाते तो क्या कितना ईगो में आ जाता है अपने आप में। फ्रेंड्स, मैं पार्क आ गई हूँ और जो है आज मुझे उठने में थोड़ी सी देर हो गई थी, उसकी वजह से सारा काम मेरा गड़बड़ रहा। पूजा जब मैं कर रही थी तो भीड़ भी होने लगी थी, और जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे टाइम लगता है मंदिर में पूजा करने में, क्योंकि मैं घर में जो दिया बाती करके थोड़ी बहुत पूजा करके मैं चली जाती हूँ मंदिर में। करके ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास भी नहीं है। तो हाँ, मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। पहले सुबह टाइम नहीं रहता था तो घर में ऐसे करके फिर मैं मंदिर में बाद में 10-11 बजे करती थी। ठंड में 11 बजे मतलब आराम से करती थी। लेकिन अब जो है देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा व्यू हो रहा है। तो जो है लेकिन अब जो है, अब मुझे बच्चों का, पहले मैं बच्चों की एक एक चीज़ सुनती थी, तो मैथ्स के सर थे, बाकी सब चीज़ मैं सुनती थी। लेकिन अब क्या है, अब बच्चे इंटर में आ गए हैं तो सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। इंग्लिश वाले ही सुन लो, इंग्लिश तो फिर सुन सकती हूँ, इंग्लिश में सुनती हूँ। तो अब मेरे पास इतना टाइम रहता है कि मैं खूब अच्छे से पूजा करती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं कर पाती थी। तो फ्रेंड्स, जो ऐसी मेरी ज़िंदगी बीत रही है, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। और आप लोग भी जैसे हैं, जो भी है, जिस भी अगर प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होगी। और आपकी प्रॉब्लम मतलब किसी की भी प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक बनी नहीं रहती, थोड़े समय के लिए होती है। तो और अच्छे से एंजॉय करिए अपनी लाइफ। ठंड में एंजॉय करिए, गरम गरम चाय पीजिए, मस्ती करिए परिवार के साथ में, गरम गरम पकौड़ी समोसा खाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें बनवा के खाइए और अच्छे से लाइफ बिताइए। ठंड बहुत अच्छी हो, बहुत ही अच्छी ठंडक हो रही है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है। मैं सुबह नहाती हूँ, मुझे बहुत ठंडा लगता है और सुबह सुबह नहाना, लेकिन नहाने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं वॉक कर भी लेती हूँ आराम से। फ्रेंड्स, आजकल मेरी टाइमिंग एकदम चेंज हो गई है। अब विशु की डेट आ गई है एग्ज़ाम की, तो इंग्लिश देखूँगी मैं, थोड़ा बहुत उनसे पूछूँगी ज़रूर, थोड़ा बहुत पूछूँगी, क्योंकि तैयारी तो सारी है इनकी। ये फर्स्ट प्री बोर्ड हो गया, आप सेकंड प्री बोर्ड देखिए, ऐसे 1 हफ्ते में ही हो जाएगा, मतलब एक भी दिन का गैप नहीं देंगे। तो इस तरीके से फिर जो थोड़ा बहुत मैं इनसे पूछ लूँगी कि इनको कितना आता है, देखती हूँ फिर ये सुनाते हैं कि नहीं। साढ़े 3 बजे देखिए कोहरा कितना ज़्यादा पड़ रहा है, अच्छा भी बहुत लग रहा है। और बहुत कम लोग आए, लेडीज़ तो आई नहीं है,
सब लेडीज़ वगैरह सब अपने घर में, सब लोग रजाई में दुबके हुए लग रहे हैं। और शायद ये अच्छी बात भी है, ठंड में खूब अच्छे से आदमी को गर्मी एंजॉय करना चाहिए। अब जो लोग सनकी जैसे होते हैं, मेरे जैसे आधे पागल, वो चल लेते हैं चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। और डेली मेरी रूटीन बना हुआ है कि मैं नहीं आती हूँ तो मुझे ख़राब लगता है, मुझे आना ज़रूरी है वॉक करने सुबह और शाम। तो फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स जो है, क्या कह रहे हैं आपका चैनल? तो फ्रेंड्स मैं GIC ग्राउंड आ गई हूँ। जो है कुछ लोग ही दिख रहे हैं यहाँ पर, रन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, तो लड़कियाँ भी हैं यहाँ पर। सब लोग जो हैं आजकल इतना कि करियर जो है इसी में बन रहे हैं, आर्मी में, पुलिस में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जा रही हैं। तो ये हम लोगों के टाइम में ऐसा नहीं था, मेरे टाइम में ऐसा होता तो शायद मुझे जॉब मिल गई होती। जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी, टीचिंग की मिली थी, मेरा BEd था नहीं, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे मार्क्स जो है वैसे पूरे साल में अच्छी रहती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम होता था तो वैसे भी हेल्थ इशू हमेशा ही रहा, तो इस वजह से मैं टीचिंग नहीं मेरा हो पाया, BEd नहीं हो पाया। अब इशू कह भी रहे थे कि मेरे जो स्कूल में सारे बच्चों की मम्मा जो है टीचर हैं, आप यहाँ बैठी रहती हो, उन्हें कुछ नहीं कहा। वही कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने अच्छा करियर बनाया, ये मैंने BSc कर लिया होता, MSc कर लिया होता, तो मैं इन लोगों को अच्छे से पढ़ा सकती थी, इन लोगों को इंटर तक। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अफसोस लगता है, ज़िंदगी में बस पछतावा रह जाता है जहाँ कहीं लापरवाही हो जाती है। क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन घर का माहौल थोड़ा पढ़ाई का नहीं था, बहुत ज़्यादा बवालबाजी होती थी, पूरी जॉइंट फैमिली थी, कभी इसकी लड़ाई कभी उसकी लड़ाई चलती रहती थी आए दिन, फिर सब एक हो जाते थे। तो ये लड़ाई झगड़े बच्चों की जो है पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने अपने घर में लड़ाई झगड़ा तो मेरी खूब चली है, यहाँ पर खूब सबसे लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जो भी है बहुत फ़र्क था सोच का, मुझे लगता था मैं सही, उनको लगता था वो सही, लेकिन मैंने बच्चों के ऊपर नहीं इफ़ेक्ट पड़ने दिया, बच्चों को अपने ही होल्ड में रखा। 10th तक तो दोनों ही बच्चों को बिल्कुल, अब जब इंटर में हैं, बड़े हो गए हैं, थोड़ा पढ़ने में भी अच्छे हैं हो गए हैं पहले से, तो अब बच्चे अपनी मन की करने लगते अपने। मुझे पता भी नहीं रहता कि क्या कुछ समझ में भी नहीं आती, साइंस की पढ़ाई मैंने की नहीं है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इंग्लिश मीडियम से भी नहीं हूँ मैं, तो दिक्कत होती है। लेकिन मैंने जैसे तैसे इन लोगों की एक एक चीज़ सुनी है, एक एक लाइन सुनी है इन लोगों का, मैंने मेहनत बहुत की है, मैंने इतनी मेहनत कोई कर नहीं सकता जितना मैंने कर डाली। तो लेकिन उसका नतीजा अच्छा रहा कि मेरे बच्चे पढ़ने में होशियार रहे, कभी इन लोगों को डाउन नहीं होने दिया, ये लोग ऊपर ही बढ़ते चले गए, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों को बहुत नॉलेज है और किसी भी कंपटीशन में दोनों आ ही जाएंगे। ये कितना प्यासा है ठंड में, और जो पानी पी रहा है। अच्छा आजकल सर्दी तेज है, हाँ हाँ देर से निकलते हाँ सही है। हैं, तो 5-6 चक्कर इसके लगा के यहाँ खड़े होकर लेते, घर से करके आते हैं, लेट ले प्राणायाम। अच्छा वैसा वाला जो है, हाँ अच्छा ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ठंड में भाई लोग जो हैं मध्य प्रदेश से आए हैं, और कुछ बच्चे जो हैं ये लोग खेल रहे हैं, देखिए इतनी ठंड में। और ये भाई लोग जो है मध्य प्रदेश से आए हैं यहीं पे, मतलब ये हाथी को लेकर के आए हैं, और ये सब जगह जाते हैं और भी पता नहीं कहाँ कहाँ, तो यहीं पे खाना बनाते हैं, यहीं पे रहते हैं ये लोग, फिर चले जाएंगे। मतलब खाना बदोश जैसा हिसाब है जगह जगह बंजारन जैसे। तो देखिए कितनी ठंड में बेचारे कम जो है कपड़े पहने हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों की ज़िंदगी आदमी बिताता है, एक जुनून जैसा होता है ज़िंदगी जीने का। देखिए इतनी ठंड में हाथी को लेकर के 13 महीने से चल रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, और लोग हाथी को हाथ जोड़ के पैसे देते हैं इनको, ये ऐसे अपनी लाइफ काट रहे हैं।
सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है, और जो है अच्छी बात है, भगवान ने जिसको जैसे दिया है। अब ये देखिए चाय वाले जो हैं भैया, चाय यहाँ बनती है, दिख रहा है। मेरा कैमरा धुंधला आ रहा है कोहरे की वजह से। फ्रेंड्स आज विशु का जो है लास्ट जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। फ्रेंड्स आज विशु का जो है लास्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। फ्रेंड्स ये पुच्चू जो हैं पढ़ रहे थे, अभी ये गए हैं, पता नहीं किधर गए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं विशु को छोड़ने के लिए। और ये विशु को छोड़ने मुझे तो कोई जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं कार चलाने की वजह से जाती हूँ कि थोड़ी दूर मैं कार चला लूँगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। कल फ्रेंड्स इतनी बुरी तरीके से क्या, मुझे बहुत मेरी गड़बड़ हो गई थी। कल मैं कार चला नहीं पा रही थी। अपने ही रोड पे यहाँ से लेकर के इनको हसनगंज जाना था, तो यहीं से लेकर अपने ही रोड पे जो है मेरी गाड़ी बंद हुई जा रही थी, और पता नहीं वो कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ हुआ जा रहा था। और जबकि आती है मुझे अच्छे से आगे चलानी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स आज कितनी अच्छी धूप खिली हुई है और अच्छा लग रहा है। और मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा कर लिया है, पूजा कर ली, मंदिर में जाके पूजा कर ली, 2 बार वॉक करके आगे, मतलब 1 घंटे का मेरा पूरा टारगेट पूरा हो गया है। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं छोड़ने के लिए विशु को। इलेक्शन नहीं, ठंड की वजह से अब इस समय निकले हैं सब लोग, जिनको जो काम करना है, वही सब हाथी वाले लोग जो घूम रहे हैं इधर उधर। फ्रेंड्स जा रहे हैं विशु को छोड़ने के लिए। इतनी ट्रैफिक है, अभी धूप निकली है तो सब लग रहा है निकले हैं बाहर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है। वैसे भी अब टाइमिंग 10 बजे की हो गई है, चाहे स्कूल हो चाहे, वैसे भी स्कूल तो छुट्टी, छोटे बच्चों की तो छुट्टी है, बड़े ही बच्चे दिख रहे हैं बस। इंटर और 10th वाले इनके प्री बोर्ड चल रहे हैं। तुम्हारी कल से छुट्टी। फ्रेंड्स मैं मनोरंजन पार्क में आई हूँ। यहाँ स्कूल है सेंट लॉरेंस। यहाँ पर पुच्चू जो है 2 साल पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट सेकेंड यहाँ पुच्चू पढ़े हैं। और ये बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ ICC बोर्ड है इसका। और मैं यहाँ पार्क में आई हूँ, यहाँ बच्चे पहले खेलते थे। एक बार मैं और आई हूँ, पुच्चू आए थे खेलने के लिए, तो पिछले साल मैं शायद आई थी, तो पुच्चू आए थे, मामा मुझे पढ़ा, इन्होंने सब सुना दिया था मुझे, तो फिर बोले कि मामा मुझे घुमा दो, वहाँ में मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो मैं आई थी इनके पास, इनको लेकर के इस पार्क में आई थी मतलब। तो फिर बच्चों के साथ इन लोग खेले थे। शाश्वत से तभी मैं मिली थी, शाश्वत के घर भी गई थी, मतलब बाहर ही से। तो फ्रेंड्स अच्छा बच्चा है शाश्वत, बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पार्क व्यू दिखाती हूँ, यहाँ के पार्क का। यहाँ बहुत अच्छे जो है बने हुए मिट्टी की, मतलब टाइगर, एलिफेंट, सब चीज़ बने हुए दिखाती हूँ मैं आप लोग को। तुम्हारे सारे प्रोग्राम फ्लॉप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी चेयर बनी है, स्नेक। तुम्हारी हेल्प कौन करे? फ्रेंड्स देखिए लाइन जो बैठे, इनकी फ्रेंड्स अभी तक आए नहीं हैं, इनका शो जो फ्लॉप हो जाता है। तो फ्रेंड पढ़ता है क्या विलियंस रूम में? हाँ विलियंस रूम में पढ़ता है ये शाह। तो आप रहते यहीं पर हैं क्या? यहीं रहते हैं आप? आदित्य को जानते हैं? वो आदित्य के घर के पास ही रहते क्या? अच्छा ठीक। किस क्लास में बेटा? 6th में। छोटे हैं अभी आप। देखिए मैं पार्क में टहल रही हूँ, और पपी जो है मेरे पीछे आगे पीछे रहते हैं, आपको तो पता ही है। एक पपी आ गया। फ्रेंड्स मेरा पर्स गिर गया था, अभी पुच्चू ने देख लिया। इतनी सारी चीज़ें मैं लिए हुई थी, छोटा सा एक पर्स मुझे लेना अच्छा सा, मैं नहीं ले पा रही हूँ। सोचती हूँ लखनऊ में लूँगी, लखनऊ में फिर मैं मार्केट जाती नहीं हूँ, और अब मैं जल्दी कोशिश करके जल्दी ही ले लूँगी। फ्रेंड्स मेरी बुआ जो हैं बहुत स्मार्ट हैं, मेरी सब बुआ लोग बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और बहुत स्मार्ट। मैं तो बिल्कुल बेकार लगती हूँ, और अगर मैं अपनी बुआ को ही फॉलो करूँ तो मैं बहुत अच्छी हो जाऊँ। हमेशा छोटे बच्चों को अपने, ऐसे बड़ों को देखिए, पप्पी मेरे बगल में चल रहा है, दिखाती हूँ।
कि पपी ऐसे ही मेरे विशु पुच्चू इतनी क्यूट, इतने प्यारे से थे दोनों और मुझसे चिपके रहते थे। अब जब से थोड़े बड़े हो गए हैं तो मैं ज़्यादा पीछे लगती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, चेक करती हूँ, तो बच्चे जो है मुझसे थोड़ा भागते हैं कि मम्मा को ज़्यादा ही देखिए आ रहे हैं, पुच्चू आ रहा है, मम्मा ज़्यादा करती है, मम्मा ज़्यादा वो करती है। देखिए बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, ये सब वीरेंस रुक के हैं तो बच्चे, कितना अच्छा लग रहा है। ये बचपना इन लोगों का, यही उम्र है जो इसमें ही मस्ती बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद तो जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के ऊपर आ जाती है, तो बच्चे फिर अपना इनका बचपना खो जाता है, मैच्योर हो जाते हैं। तो बच्चे का फ्रेंड नमन आ गया, देखिए आदित्य, दोनों आदित्य खड़े हैं और एक आदित्य बहुत अच्छा है, एक आदित्य बहुत शैतान है। फ्रेंड्स मेरी लाइफ में पपी लोगों की बहुत वो है। मेरे दोनों बच्चे जो इतने क्यूट थे, इतने ऐसे प्यारे प्यारे से इन्हीं लोगों की तरह है। और मैं पूरे टाइम इन्हीं लोगों के प्यार में पड़ी रहती थी, इन लोगों को देखती रहती थी, इन्हीं लोगों को खिलाना पिलाना, इन लोगों के साथ खेलना। और मैंने पूरी 15-16 साल जो है मेरी 16-17 साल जो है पूरी लाइफ अपने बच्चों में ही बिता दी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, देखिए फ्रेंड्स देखिए क्यों मम्मा अपनी मम्मा से चिपक कर जा रहा है। हाय तुमको हम कुछ नहीं करेंगे बेटा। उसकी मम्मा वो दोनों जने जो है धूप सेक रहे हैं और जैसे मैं पास गई तो वो अपनी मम्मी को जगा के कह रहा हूँ करके। कितना क्यूट है मंकी का बच्चा, हाय प्यारा सा, स्वीट स्वीट बेबी, ए स्वीटी स्वीटी। कितने प्यारे प्यारे से हैं मंकी के बच्चे। वो देखिए उधर चले गए, उधर सब माँ लोग अपने बच्चों को लिए बैठी हुई हैं पार्क में। मैं भी अपने बच्चे के साथ आई हूँ। मेरा बच्चा बहुत शैतान है, चुटंकू वाला, बड़ा वाला भी है लेकिन बड़ा वाला चुप रहता है, ये बोलता नहीं है। ये जो छोटा वाला है ये बहुत शैतान है, पुच्चू जो है, ये अपनी मम्मा का पुच्चू है। ये खेल रहे हैं आदित्य के साथ, इसके फ्रेंड का नाम भी आदित्य है, इसका नाम भी आदित्य है। अच्छा अच्छा, हम उसको बच्चे को बहुत मानते हैं, बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। मैं बच्चों के लिए जो है समोसा लेने जा रही हूँ, तो फिर वहाँ देखती हूँ कहाँ पर मिलता है। मैं यहाँ शॉप पे बैठी हूँ, समोसे का मैंने ऑर्डर दिया है। हाँ तो फ्रेंड्स जो है मेरा समोसा बन गया, 1 मिनट में तो मैं लेकर के जा रही हूँ बच्चों को देने के लिए। फ्रेंड्स मैंने इस शॉप से जो है समोसे लिए हैं, अब मैं जा रही हूँ बच्चों को देने के लिए। मैं बच्चों को समोसे देने जा रही हूँ, तो ये समोसे दे दो सबको, सब बच्चों को। लो तुम्हारे लिए जा रहे ओए पूछी। फ्रेंड्स मैं यहाँ से निकल रही हूँ पार्क से, जा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ पार्क में और ये पुच्चू हैं अभी आए नहीं हैं, क्योंकि मैं पार्क से लौटूंगी तब तक शायद आ जाऊँ
और मुझे जा कर के जो है दाल चावल बनाना है। और मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, बात हो गई है मेरी विशु से। दाल चावल की और सब्ज़ी रखी हुई है, ये तो मुझे आटा मारना पड़ेगा। विशु से क्या कहा मैंने, तो विशु कह रहे थे ठीक है मामा दाल चावल ही खा लेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पराठा खाया था ना, आप लोगों को पता ही है। वो पराठा खिलाया था मैंने, तो पेट भारी भारी हो रहा होगा। फिर समोसा खाया, लेके आई थी मैं वहाँ से, तो विशु ने समोसा खाया, पुच्चू भी को भी, और पुच्चू के वहाँ दे दिया था मैंने उनके फ्रेंड लोगों के लिए भी। अच्छा नहीं लगता, छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ देना चाहिए, अच्छा लगता है, तभी बच्चे एंजॉय करें कायदे से। यही उम्र है खेलने की और खाने पीने की। फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी हो जाती है। जैसे कि पार्क में सब बच्चे खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो है व्लॉग ज़्यादा चल वल नहीं रहा, मुझे लग रहा है। तो बड़ी दुखी हूँ मैं, इतनी मेहनत करती हूँ, बच्चे कहते हैं फालतू मम्मा कर रही हो, फालतू कर रही हो। हम लोगों को नहीं अच्छा लगता है, आप ख़राब बनाती हो। अब मुझसे जितना हो पा रहा है मैं ऐसे बना रही हूँ, ऐसी बनाती रहूँगी मैं। मुझे आदत पड़ गई है इतने समय से। मतलब मैंने 2021 जुलाई से हाँ शुरुआत कर दी थी। तो सोचिए 21 जुलाई से 22 जुलाई से अब दिसंबर आ गया। तो इतने टाइम डेली अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आदत पड़ जाती है, आपको तो पता ही है। वही आदत पड़ गई है मेरी, अब मैं छोड़ूंगी नहीं, तो बना के डालती रहूँगी। आप लोग जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं वो लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, और जो नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, नहीं पसंद कर रहे हैं, तो वो लोग डिसलाइक का ही बटन दबा दिया करें, और वो ये भी लिख दिया करें कि क्या कमी है, तो कम से कम मैं इम्प्रूव कर लूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो कभी कभार बहुत दुखी हो जाती हूँ मैं। फिर से कि अच्छा लग रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। पार्क में एंजॉय कर, ड्राइवर का काम साथ घूमना नहीं होता है, गाड़ी के पास खड़े रहना होता है। झूली चलेगा।